सोचिए, एक परिवार छुट्टियों पर निकला है एक मजेदार रोड ट्रिप पर, और अचानक यह हंसी मजाक से भरा सफर एक ऐसे डरावने सपने में बदल जाता है जिससे जागना नामुमकिन सा लगता है। आज हम दिल्ली जयपुर हाईवे की एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरेंगे, जहां एक परिवार का सफर एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जो किसी की भी सोच से कहीं ज्यादा खौफनाक था। जैसा कि आप देख सकते हैं, याद रखिए, हर अंधेरी रात का अपना एक गहरा राज होता है। इस परिवार के लिए वो अंधेरी रात एक घने कोहरे की शक्ल में आई। एक ऐसा कोहरा जिसने एक ऐसा राज छिपा रखा था जो उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो इस कहानी की शुरुआत भी बिल्कुल किसी आम कहानी की तरह ही होती है। छुट्टियों का प्लान। दिल्ली के एक घर में सर्दियों की छुट्टियों में बच्चों ने घूमने की जिद पकड़ ली और बस यहीं से उस सफर की नींव रखी गई। पर किसी को क्या पता था कि वो जिस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं वो किसी मैप पर है ही नहीं। चलिए, अब मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। ये है रवि, परिवार के मुखिया, उनकी पत्नी अंजलि जो एक इंडिपेंडेंट वुमन थी, और उनके दो प्यारे बच्चे पीहू और चिंटू, जिनके मन में बस एक मजेदार ट्रिप का सपना था। मतलब एक परफेक्ट हैप्पी फैमिली जो उस अंधेरे से बिल्कुल अनजान थी, जो उनका इंतजार कर रहा था। तो भाई, सर्दियों की छुट्टियां थीं और बच्चों की घूमने की जिद जोरों पर। यहीं से एक छोटी सी बहस शुरू हुई। अंजलि ने कहा कि चलो रेवाड़ी चलते हैं, मेरे गांव दिल्ली से बस 100 किलोमीटर ही तो है। लेकिन रवि के मन में दो बातें थी, एक तो कड़ाके की ठंड और दूसरी दिल्ली जयपुर हाईवे के बारे में वो डरावनी अफवाहें, वो भूतहा किस्से। लेकिन अंजलि वो एक प्रैक्टिकल सोच वाली महिला थी। उन्होंने रवि की चिंताओं को ये कहकर टाल दिया कि अरे, दिन के उजाले में सफर करेंगे, कौन सा खतरा आएगा। उनके कॉन्फिडेंस के आगे रवि को भी हाँ करनी पड़ी, और अगली सुबह वो एक ऐसे सफर पर निकल पड़े जो एक खुशनुमा याद बनने वाली थी, या शायद नहीं। रेवाड़ी में शुरुआत के कुछ दिन तो बहुत मजे में बीते। परिवार साथ था, छुट्टियां थीं, सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन उनके लौटने से ठीक पहली रात माहौल में एक ऐसी ठंडक घुलने वाली थी जिसका मौसम से कोई लेना देना नहीं था। खुशियों का दौर अब खत्म हो रहा था और खौफ दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। उस रात बच्चों की जिद पर नानी ने एक भुताहा कहानी सुनाई। कहानी एक ऐसे लड़के की थी जो घने कोहरे में खो गया था। उसे पेड़ पर एक और बच्चा बैठा दिखा, एक ऐसी परछाई जिसकी गर्दन एक अजीब नामुमकिन एंगल पर मुड़ी, और फिर वो अंधेरे में नीचे कूद गया। ये सिर्फ एक कहानी थी, पर बहुत जल्द एक खौफनाक हकीकत बनने वाली थी। नानी की कहानी का सबसे गहरा असर हुआ 5 साल के चिंटू पर। वो इतना डर गया कि रात भर नींद में बड़बड़ाता रहा। अंजलि उसे शांत तो करा रही थी, पर खुद भी एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी। ये एक बुरा संकेत था, सड़क पर इंतजार कर रहे अंधेरे की पहली चेतावनी। अगले दिन वापसी में वैसे ही देर हो गई जैसे किस्मत ने अपना खेल पहले ही शुरू कर दिया हो। उन्होंने सफर शुरू ही किया था कि किस्मत ने फिर से एक चाल चली। गाड़ी का टायर अचानक पंक्चर हो गया और वो उस सुनसान हाईवे पर फंस गए। जब तक टायर बदला गया, शाम के 5:30 बज चुके थे। सूरज डूब रहा था और रात का अंधेरा धीरे धीरे हाईवे को अपनी चपेट में ले रहा था। वो अब भी घर से मीलों दूर थे और वक्त तेजी से हाथ से निकलता जा रहा था। और बस यहीं से इस सफर ने एक ऐसा भयानक मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सूरज के डूबते ही ठंडक बढ़ गई और इसके साथ ही एक और चीज ने दस्तक दी, एक अजीब घना कोहरा जो वक्त से बहुत पहले हाईवे पर उतरने लगा था। वो कोहरा कोई मामूली कोहरा नहीं था। उसने पूरी सड़क को एक सफेद दम घोटू चादर में लपेट लिया था। विजिबिलिटी 0। ऐसा लग रहा था जैसे विंडशील्ड के पार की दुनिया मिटा दी गई हो। अंजलि ने स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थी। तभी अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में रोड के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी साइकिल दिखाई दी। अंजलि ने ब्रेक लगाकर गाड़ी साइड से निकाली, लेकिन कुछ ही दूर आगे जाने पर वही बिना सीट वाली साइकिल फिर से सड़क के किनारे खड़ी थी। 1 मिनट, ये कैसे हो सकता है? कार के अंदर अब डर का माहौल था। वो अभी उस साइकिल के झटके से उभरे भी नहीं थे कि हेडलाइट्स की रोशनी में एक नया खौफ खड़ा था। एक लंबा कंबल में लिपटा साया ठीक उनके रास्ते में। अंजलि ने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया और पलक झपकते ही वो साया हवा में गायब हो गया। ये समझते ही कि वो अकेले नहीं हैं, अंजलि ने
फौरन दरवाजे लॉक कर दिए और तभी उसकी नज़र साइड वाली खिड़की पर पड़ी। कांच पर जमी हुई भाप पर बाहर से नहीं बल्कि अंदर से एक हाथ का निशान बना हुआ था। खतरा अब बाहर नहीं था, वो उनके साथ कार के अंदर था। और मानो इतना काफी नहीं था, कार का रेडियो अपने आप ऑन हो गया और उससे कान फाड़ने वाली आवाज आने लगी। बच्चों की चीखों के बीच वो शोर शांत हुआ और उसकी जगह एक अकेली आवाज ने ले ली, एक ऐसी आवाज जो जैसे कब्र से आ रही हो, इस कोहरे में कोई नहीं बचेगा। रेडियो बंद करने की हर कोशिश नाकाम हो रही थी, तभी अंजलि की आंखें एक नए खौफ से चौड़ी हो गईं। कोहरे को चीरती हुई 2 तेज हेडलाइट्स, एक ट्रक सीधा उनकी तरफ आ रहा था। बिना सोचे समझे उसने स्टीयरिंग व्हील घुमाया, कार सड़क से उतरी और एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ शांत हो गया। चारों तरफ सन्नाटा था। अब कहानी अपने उस अंजाम पर पहुंचती है जहां डर के बाद सिर्फ सवाल बाकी रह जाते हैं, ऐसे सवाल जिनका कोई जवाब नहीं था। अंजलि को जब होश आया तो वो एक अस्पताल में थी। रवि वहीं था, उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उसे पता चला कि वो सब जिंदा हैं, लेकिन ये राहत पल भर की थी। उनकी बेटी पीहू की हालत बहुत गंभीर थी और वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही थी। कांपते हुए अंजलि ने पुलिस को इस रात के बारे में सब कुछ बताया, वो साइकिल, वो साया, वो ट्रक की लाइट्स। लेकिन उसकी कहानी पुलिस रिपोर्ट की ठंडी, बेरहम सच्चाई से टकराकर रह गई। कोई सबूत नहीं था। पुलिस ने कहा कोई दूसरी गाड़ी थी ही नहीं, बस एक मामूली हादसा। वो एक ऐसे खौफ में अकेली रह गई थी जिस पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं था। अंजलि तब समझ गई, उसका सामना जिससे हुआ था वो इस दुनिया की कोई चीज नहीं थी, वो उस हाईवे की अपनी कोई रूह थी। और जिस्मानी जख्म तो शायद भर जाते, पर उस रात की याद हमेशा रहने वाली थी। एक एहसास कि कभी-कभी कोहरा सिर्फ रास्ता नहीं छिपाता, बल्कि उन सच्चाइयों को भी छिपाता है जिन्हें समझना इंसान के बस में नहीं है। वैसे हम यहाँ डरावनी कहानियों की बात कर रहे हैं, पर एक और डरावना फैक्ट बताऊं? इस कहानी के जो ओरिजिनल क्रिएटर हैं, उनके एक वीडियो के हिसाब से उनके 98% व्यूअर्स ने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। खैर, ये तो बस एक मज़ेदार बात थी जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। और इसी के साथ हम उस रात की गूंज के साथ रह जाते हैं। सड़क पर वो साया आखिर था क्या? क्या वो ट्रक सच में था या सिर्फ एक वहम जिसे तबाही मचाने के लिए बनाया गया था? अंजलि की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब कोहरा छंटता है तो वो अपने पीछे कौन से अनकहे राज छोड़ जाता है।